वृंदावन बिहारी की जय, सच्चिदानंद की जय। लंबोदरं वरदं एकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं पुण्यर्निवाकरनिभो विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वराहवेगं नटवरवपुः विव्रवान्मनपमिदं मे जगन्तीं चंद्र भगवान की उमावती महादेव की जगदम्बा भवानी की जय। देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत नारद जी का कथा सुनाई गई। तो नारद जी कहते हैं संसार बिल्कुल असत है, इसमें आसक्त होकर के रहने वाला प्राणी कोई भी हो सुखी नहीं रह सकता। इस संसार में काम, क्रोध, ममता, अहंकार, अभिमान ये सब बलशाली हैं। इन पर किसने विजय पाई है? सत्व, रज, तम तीन गुणों से ही प्राणियों का शरीर सर्वथा कारण होते हैं प्राणी के शरीर में। नारद जी कहते हैं कि कश्चित समय व्यासम वनेयम विष्णुना सह गच्छा हास्य विनोदेनो स्त्री भावम गमिष्यति। व्यास जी कहते हैं एक समय की बात है, मैं भगवान विष्णु के साथ घूम रहा था जंगल में, कुछ बातें चल रही थी हमारी आपस में। उसी समय अनायास ही मेरे को स्त्री हो जाना पड़ा प्रभु की माया से। जब मैं भगवान विष्णु घूम रहे थे तो अचानक मैं स्त्री हो गया था। तो कहा कि राजपत्नी त्वमापन्नो माया बल विमोहितः। प्रभु की माया से मोहित हो जाने के कारण मैं राजा की स्त्री बन गया और राजभवन में मैंने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। तो व्यास जी ने पूछा, अब व्यास जी पूछने लगे, संशयो हम महासाधो श्रुतां ते वचनं किलो कथम नारी त्वमापन्नं तम मुने ज्ञानवान दशम। अब व्यास जी कहते हैं कि ये क्या बात है, इतने बड़े ज्ञानी पुरुष होते हुए भी आप स्त्री हो गए, इसका कारण क्या बना, क्या बात है? आप फिर स्त्री के बाद पुरुष भी बने क्या स्त्री ही रहे? ये बातें बताने की कृपा करें।
आप किस राजा के घर में स्त्री बने, कितने पुत्र आपके हुए, ये महामाया का अद्भुत चरित्र बताने की कृपा करें। इस संसार को, इस जो चराचर संसार है, अखिल विश्व को मोहित कर रखा है नारद जैसे मुनि को। तो इस कथामृत को पीते हुए, इसको सुन करके किसको तृप्ति नहीं होती, क्योंकि इसमें सारे ग्रंथों का तत्व समाया हुआ है, इससे सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। तो नारद जी से पूछा, व्यास जी ने कहा तो स्त्री बने, कैसे सब घटनाएं हुई, पर विस्तार से बताइए। तो नारद जी कहते हैं, निशामय मुनि श्रेष्ठ वही तो मम सत्कथाम महाबलम सुदुर्गेयम मुने भी योग वित्तमः। नारद जी अपनी कथा बताते हुए व्यास जी को बताते हैं कि हे व्यास जी, मैं तुमको कथा प्रसंग कह चुका हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। वस्तुतः इस माया को, किस रहस्य को बड़े बड़े ज्ञानी भी जानने में असमर्थ हैं। सारा संसार ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत सब माया के अधीन है, क्योंकि अजय है और दुश्चिंतनी है। कहते हैं एक समय की बात है, कदाचित सत्यलोकाधि सत्वदीपम मनोहरे गतो दर्शन आकांक्षी हरे अद्भुत कर्मणः। एक समय की बात है, अद्भुत कर्म करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा मेरे मन में हुई। नारद जी कहते हैं एक बार भगवान विष्णु से मेरे मिलने की इच्छा हुई, तो इसलिए मैं स्वर्ग लोक से चल करके श्वेत द्वीप जा रहा था, और मेरे द्वारा स्वर और ताल से सुशोभित वीणा बज रही थी। सामवेद का गायन चल रहा था, और श्वेत द्वीप में पहुंचने पर मुझे देवादिदेव भगवान विष्णु के दर्शन मिले, जिनके हाथ में हस्त चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे। श्याम वर्ण 4 भुजाओं वाले भगवान, पीतांबर पहन रखा था भगवान ने, मुकुट और बाजूबंद से विभूषित थे, लक्ष्मी के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। शुभ लक्षण संपन्न संपूर्ण अलंकारों से अलंकृत भगवती लक्ष्मी मुझे देख करके वहां से हट गई। विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय जब मैं वहां गया तो लक्ष्मी तुरंत हट गई, क्योंकि वह नारियों में सर्वश्रेष्ठ नारी थी। नारी जाति में सर्वश्रेष्ठ माना था लक्ष्मी, और लक्ष्मी सबको प्रिय थी। लक्ष्मी को अपने रूप पर अब बड़ा अभिमान था। उन्होंने अपने रूप और यौवन पर बड़ा गर्व था, और भगवान विष्णु का भी लक्ष्मी पर गाढ़ अनुराग था, और सोने के समान दहकता हुआ उनके शरीर का रंग था, जैसे सोना तपा करके चमकीला होता है इस प्रकार से। अब नारद जी कहते हैं, अंतर्गृहौ गतां दृष्ट्वा सिंधुजां विंजनान्वितः। तो लक्ष्मी तो साधारण स्त्री तो है नहीं, अपने आप उत्पन्न हुई है, किसी के गर्भ से उत्पन्न हुई नहीं। तो लक्ष्मी हट गई उस समय भगवान विष्णु। नारद जी को देखा तो लक्ष्मी भवन में चले गई। अब जब देवादि देव जगत प्रभु भगवान विष्णु ने पूछा लक्ष्मी से, जगत प्रभु से पूछा। अब नारद जी पूछने लगे, मैं आया और लक्ष्मी अंदर चले गई, क्या बात है? विष्णु से पूछने लगी कि भगवन् देव देवेश पद्मनाभम सुरारहिं कथम मे गतां दृष्ट्वा मम गाच अंतिकाम। भगवान विष्णु से पूछा लक्ष्मी ने, लक्ष्मी के बारे में नारद जी ने
कि हे देव के शत्रु का संहार करने वाले, मुझे आते देख करके भगवती लक्ष्मी आपके पास से क्यों चली गई? कहते हैं, ना हम बिटो न धूर्तो तपसो हम जगत गुरो जितेंद्रिय जित क्रोधो जितो माया जनार्दन। मैं कोई नीच पुरुष तो हूं नहीं, न धूर्त हूं, न हे जनार्दन एक तपस्वी हूं, और इंद्रियां मेरे बस में रहती हैं, और मैंने क्रोध मेरे को आता नहीं है, क्रोध पर मैंने विजय प्राप्त कर ली है। तो नारद जी कहने लगे, मेरे को मेरे पर माया का प्रभाव पड़ता नहीं है। नारद जी अपने प्रशंसा करने लगे। तो मैंने उस समय जो कुछ भी कहा उसके प्रत्येक शब्द में, तो नारद जी कहते हैं कि जो भी मैंने शब्द निकले मेरे मुख से वो सारे अभिमान से भरे हुए थे, और भगवान हरि का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। वीणा के समान मधुर वाणी से मुझसे कहने लगे, भगवान विष्णु नारद जी से कहने लगे कि नारदं विद्यं नात्रौ स्थाप्यं कदाचन पति विना न संयुज्ये कस्यचिदो क्वचितः। भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, काम नीति के विरुद्ध है। स्त्री को चाहिए कि पति के सिवा किसी दूसरे पुरुष के समक्ष न जाए, इसलिए लक्ष्मी हट गई। और जो जिन्होंने पवन पर भी अधिकार कर लिया है, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का गहरा अध्ययन किया है, जो बिना कुछ खाए पिए निरंतर तपस्या में रत रहते हैं, इंद्रियां जिनके वश में रहती हैं, उन योगियों के लिए माया बड़ी कठिन है, माया को जीतना। तो विष्णु भगवान नारद जी को समझाने लगे कि यह माया को जीता नहीं जा सकता। हे मुनिवर, आपने जो कहा कि माया पर विजय पा चुका हूं, तो ये बात मेरे सामने कह दी और उसके सामने मत कहना। किसी के सामने तुमको ये बातें नहीं कहनी चाहिए। जब विष्णु शिव ब्रह्मादि सनकादि, जब ब्रह्मा विष्णु महेश सनक सनंदन सनकादि मुनि भी माया को जीत नहीं सके, तो तुम्हारी क्या बात, तुम कैसे जीत सकते हो? तो और देवता को किसी गणना की जाए, जब ब्रह्मा विष्णु मोहित और शंकर जैसे देवता भी मोहित हो जाते हैं, तो भला कौन सा मनुष्य है, कौन सा तपस्वी है जो माया को जीत सकता है? ये पुरुष के लिए असंभव बात है। काम भी माया का ही एक रूप है, उसकी अलग आकृति नहीं है। छिपे रूप में रह करके विद्वान, मूर्ख और मध्यम श्रेणी सभी प्राणियों के वो अपने वश में किए रहती है माया। काम कभी कभी तो काम धर्मज्ञ पुरुष के चित्त में क्षोभ उत्पन्न कर देता है, फिर स्वाभाविक कर्म में उसकी चेष्टा समझ ली जाए तो बड़ी कठिन बात है। तो काम और माया को जीतना बड़ा कठिन है, तो इसको जीतने में बड़ा वो है। तो कहते हैं नारद जी से भगवान विष्णु, नारद जी को जब समझाया, फिर स्वाभाविक कर्म से उसकी चेष्टा समझ ली जाए तो बड़ी कठिन बात है। तो नारद जी को जब समझाया, नारद जी कहते हैं इत्युक्तो वृतो विष्णु अहम विश्वतममानसः तम अप्रभम जगन्नाथम वासुदेवम सनातनम। तो नारद जी ने कहा कि ऐसा कह करके भगवान विष्णु चुप हो गए। नारद जी अपनी बात प्यारे जी को बता रहे हैं। जब भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे सामने कह दिया, उसके बाद मत कहना, तो विष्णु भगवान चुप हो गए। तब नारद जी कहते हैं कि मेरा मन में संदेह उत्पन्न हो गया। तब मैंने हरि भगवान से पूछा कि हे रमापते, माया क्या चीज़ है? माया का कैसा रूप है, उसकी आकृति कैसी है, उस माया में कितनी शक्ति है, और वह कहाँ रहती है वो माया, और किसके आधार पर ठहरी हुई है?
मुझे बताने की कृपा करें। हे लक्ष्मीकांत, मुझे माया को देखने की इच्छा है, आप शीघ्र दिखा करके मुझे उस माया को दिखाइए, कैसी आकृति है, कहाँ रहती है, मेरे को जो है उसके बारे में जानकारी चाहिए। तो भगवान विष्णु नारद जी से कहने लगे, त्रिगुणा साखिलाधारा सर्वज्ञम सर्वसंगता अजय अनेरूपा सर्वव्याप्ति स्थिता जगत। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि अखिल जगत को धारण करने वाली, शक्ति को रखने वाली वह माया त्रिगुणात्मिका है, सर्वज्ञा है, अनेक रूपालु है और सारे संसार में व्याप्त रहती है वह माया। यदि तुम उस माया को देखना चाहो तो आओ मेरे साथ। भगवान विष्णु करेंगे, मेरे साथ गरुड़ पर चढ़ो, हम दोनों चले और मैं माया का दर्शन तुमको कराऊंगा नारद। और उसको देखने के पश्चात में मन में कुछ अशांति मत कर देना। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को याद किया, विनीता के पुत्र गरुड़ को, और गरुड़ जी सामने उपस्थित हो गई और गरुड़ जी ने भगवान विष्णु और नारद जी को बैठा दिया अपने पर सवारी में और तुरंत वैकुंठ की यात्रा शुरू कर दी। भगवान हरि जिस ओर जाना चाहते हैं उसी ओर गरुड़ चला जाता है, संकेत करते हैं। तो बहुत से नदियाँ आई, बहुत से सरोवर आए, गांव, तालाब सब दृष्टिगोचर हुए। गरुड़ पर बैठ करके इन सब पर दृष्टि डालते हुए नारद जी कहते हैं, हम दोनों कान्यकुब्ज नगर के पास पहुंच गए। और कान्यकुब्ज नगर में जब पहुंचे हैं तो वहां एक सरोवर दिखाई पड़ा, बड़ा सुंदर सरोवर था। तो उस मधुर सरोवर को देख करके भगवान हरि ने मुझसे कहा, श्री भगवान कहने लगे कि पश्य नारद गंभीरम सरम सासौ सनान्दितम सर्वत्रम पंकजैश्छन्नम स्वच्छन्नीर परपूरितम। श्री भगवान बोले, देखो नारद, कितना निर्मल जल है इस सरोवर में। यहाँ स्नान करने के बाद हम दोनों कान्यकुब्ज नगर में प्रवेश करेंगे, पहले सुंदर सरोवर में स्नान कर लिया जाए। ऐसा कह करके भगवान हरि गरुड़ से उतर करके, नारद जी कहते हैं कि मेरी तर्जनी अंगुली मेरी पकड़ दी भगवान ने और उस सरोवर की बार बार प्रशंसा करते जा रहे हैं कि यह सरोवर बड़ा स्वच्छ जल है, आओ इसमें स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान विष्णु मेरी तर्जनी अंगुली पकड़ करके उसके किनारे पर ले गए और कुछ समय तक वहां विश्राम किया। तब भगवान ने कहा, तुम स्वच्छ जल में स्नान करो और मैं भी स्नान करूंगा, पहले तुम स्नान करके बाहर आ जाओ, फिर मैं आ जाऊंगा, इसका स्वच्छ जल है। इस प्रकार भगवान ने मुझे वीणा और जो नारद जी के हाथ में वीणा और मृगशाला थी वो तो हाथ में से ले ली कि कहा कि तुम नहा के आओ। हरिद्वार में भी लोग करते हैं कि अपने कपड़े बाहर रख जाते हैं, मनुष्य इसकी रखवाली करता है? कोई चोर उठा ले जाए। तो भगवान कहते हैं कि अपने कपड़े मेरे पास छोड़ जाओ और पहले तुम स्नान कर लो, फिर मैं करूँगा। तो वीणा और जो नारद जी के पास था मृग चर्म ले लिया और स्नान करने के बाद नारद जी कहते हैं, मेरे को गर्मी तो हो ही रही थी यार, इच्छा तो थी स्नान करने की, तो मैं चले गया स्नान करने के लिए। पहले मैंने हाथ पैर धोए, फिर शिखा बांधी, फिर हाथ में कुछ ले लिया, स्नान करने के नियम, हाथ में कुछ ले करके है, शिखा हाथ पैर धोने के बाद आत्मन्यम करके उस पवित्र जल में स्नान करने के लिए उतरा। और भगवान हरि सामने विराजमान थे, मेरे को देख रहे थे। और जैसे ही मैंने एक डुबकी लगाई उस सरोवर में, यूं ही मेरी पुरुष की आकृति लुप्त हो गई।
अब मैं एक स्त्री बन गया एक ही डुबकी लगाने से, नारद जी कहते हैं। और मैं जो वीणा और मृग चर्म था, आकाश मार्ग से अपने धाम को चले गए, जहाँ से वीणा मिली थी नारद जी को भगवान से, तो वीणा तो चली गई वापस मृग चर्म में। कोई बाजार से खरीदी नहीं थी, भगवान ने दिया हुआ था, तो भगवान के लोग को चली गई और नारद जी स्त्री बन गई एक डुबकी लगाने से। अब नारद जी कहते हैं कि मैं स्त्री के रूप में रहने लगा और मेरे पहले क्यों मेरे को ये भी याद नहीं था कि मैं पुरुष भी था, कोई याद नहीं थी, वीणा की याद नहीं, कोई कुछ याद नहीं था, मैं अज्ञान छा गया मेरे को कि अत्यंत लुभावने स्त्री भेष पा करके। अब स्त्री बड़ा सुंदर शरीर स्त्री का जब मिला उस सरोवर में से, तो बाहर निकल आया और मेरी आंखें चक्कर काटने लगी। नारी के वेश में मैं विचार कर रहा था कि ये क्या हुआ है। अब विचार कर रहा था स्त्री रूप में उस सरोवर के तट पर विचरण कर रहा था, तो उसी समय तालध्वज नाम के राजा आए। तालध्वज अक्षमात पधार गए वहां पर घोड़े हाथी लेकर के, जहां पर मैं घूम रहा था। अब उनकी युवावस्था थी, ऐसा लग रहा था कि कामदेव सामने उपस्थित है, सुंदर थे तालध्वज। उस सुंदरी स्त्री को देख करके, जिसका चंद्रमा के समान मेरा मुखमंडल था, नारद जी कहते हैं स्त्री के वेश में बड़ा सुंदर रूप मेरा था, तो तालध्वज राजा मेरे को देखते रह गए तालध्वज। और उन्होंने पूछा कि कौन हो कल्याणी, तुम्हारे पिता कौन है, कौन है तुम्हारा पिता जिसको पिता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसने इतनी सुंदर कन्या को जन्म दिया और तुम इस सुंदर सरोवर के जल के किनारे अकेले भटक रही हो, तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ अभी, और तुम तालाब में क्या देख रही हो, कामदेव को मोहित करने की योग्यता रखने वाली हो, तुम्हारा इच्छा क्या है, यदि कुमारी हो तो मेरे को पति बना दो, अगर विवाह होगा तो कोई बात नहीं, अगर विवाह नहीं हुआ है तो मेरे को पति बना लो। नारद जी कहते हैं इस प्रकार राजा तालध्वज के पूछने पर मैंने सम्यक प्रकार से विचार किया और उनसे कहा, तो तालध्वज ने मेरे से कहा, स्त्री के रूप में तो मैं था ही, कहा कि जब मेरे को पति बना लो। अब जब पूछा कि तुम किसकी पुत्री हो, कौन है तुम्हारा पिता, कहा कि पिता का तो मेरे को याद नहीं है, किसकी कन्या हूँ, कौन मेरे माता पिता हैं, और मुझे यह पता भी नहीं है कि तालाब के किनारे में कैसे आ गई, कौन लाया, इसका मुझको कुछ भी पता नहीं। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मुझे सुख की घड़ी सुलभ होगी, मेरी कोई आश्रय नहीं है, मेरा कोई घर नहीं, कोई माता पिता नहीं, कोई कुछ नहीं है, मैं कैसे जीवन बिताऊंगी। देव की और हे राजन, देव की महिमा सर्वोपरि है, मेरा कोई पुरुषार्थ काम नहीं करता, आप धर्मज्ञ पुरुष हैं, आपका पत्नी बनाना चाहते तो पत्नी बना लो, मेरा तो कोई है नहीं, तुम्हारी जो इच्छा है सो करो, मैं आपके अधीन हूँ। पदाधीनम तवाधीनाम अहम भूपो न मे कोपस्ति पालको न पिता न माता च न स्थानम जवान्धवा, कोई नहीं है मेरा, आप ही मेरे सब कुछ है, मैं आपके अधीन हूँ, मैं कोई रक्षक नहीं, मेरा कोई पिता नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं। तब राजा तालध्वज ने एक दृष्टि मेरी तरफ डाली और फिर अपने सेवकों से कहा कि तुम लोग पालकी लेके आओ और ढोने वाले 4 कहार होना चाहिए, वह पालकी रेशमी आहार से ढकी हुई हो, उस पर सुंदर स्त्री की सवारी होगी, उसमें कोमल बिस्तर बिछे हुए हों, सोने की बनी हुई चौकोर शिविका हो। तो राजा तालध्वज ने जब सेवकों से कहा तो सेवक लोग आनंदित हुए और तुरंत उन्होंने दिव्य पालकी
राजा तारध्वज के सामने उपस्थित कर दी। उन नरेश का प्रिय, उस राजा तारध्वज का प्रिय कार्य करने के विचार से मैं उस शिविका में जाकर के बैठ गई, उसमें मैं बैठ गई। मुझे अपने घर ले गए राजा तारध्वज और घर ले जाकर के बड़े आनंदित हुए और उन्होंने अग्नि को जला करके अग्नि के साक्षी में मेरा साथ विवाह किया। उस समय मैं परम सुंदरी के स्त्री के वेश में था। तो राजा तारध्वज प्राणों से भी अधिक प्रेम मुझसे करते थे। सबसे ज्यादा प्रेम मनुष्य प्राणों से करता है, उससे भी ज्यादा प्रेम करते थे। और उन राजा तारध्वज ने मेरा नाम रखा था सौभाग्य सुंदरी। अब नारद जी का नाम पड़ गया सौभाग्य सुंदरी राजा तारध्वज के घर में। और मेरे साथ रमण करते हुए राजा की सुख की सीमा नहीं रही और राजा ने सारा प्रबंधन का कार्य छोड़ दिया और सारा समय, नारद जी कहते हैं कि मेरे साथ तो राजा का समय व्यतीत होने लगा। समय का कोई पता नहीं, कुछ नहीं, सारे वह राजा तारध्वज मेरे अधीन हो गए। उस समय तारध्वज में बड़ा प्रेम था मेरा। अब मेरे को तो कुछ पता नहीं था। नारद जी कहते हैं मेरे पुरुष भी था कभी। तो यही मेरे पतिदेव हैं, यही मैं इनकी पत्नी हूँ और अनेक स्त्रियों की अपेक्षा इन्हें अधिक प्रिय हूँ और मुझे पटरानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नारद जी कहने लगे मेरा जीवन सफल है, ऐसा उन्होंने कहा। तो उस उनका साथ मेरा रहना स्वाभाविक स्वभाव बन गया था। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। नारद जी कहते हैं तारध्वज के पास 12 वर्ष ऐसे बीत गए जैसे 12 मिनट बीतते हैं। 12 मिनट के समान लगे 12 वर्ष। और मेरे गर्भवती होने पर राजा तारध्वज को बड़ी प्रसन्नता हुई। नारद जी कहते हैं कि जब मैं गर्भवती हो गई तो बड़े खुश हो गए तो राजा, और उन्हें गर्भाधान संस्कार कराया गया क्योंकि गर्भ में ही गर्भाधान संस्कार होता है। और गर्भ के समय में जो चीज़ खाने की इच्छा होती थी, खट्टा मीठा पीठा सब खाने की, सब राजा पूछा करते थे और मैं खाया करती थी। और 10 महीने पूर्ण होने पर मेरा एक पुत्र प्रसव हुआ, शुभ नक्षत्र शुभ ग्रह में, और राजभवन में एक पुत्र की उत्पत्ति हो गई। पुत्रोत्सव मनाया गया। तो राजा पुत्र जन्म में बड़े खुश थे। और सूतक समाप्त होने पर 10 दिन के बाद, क्योंकि क्षत्रियों का 15 दिन में या 11 दिन में बताया गया सूतक निवृत्ति, तो राजा ने पुत्र का मुख देखा तो बड़े खुश थे। और नारद जी अपनी कथा व्यास जी को सुनाते हैं कि हे व्यास जी, मैं तारध्वज की पत्नी बन गया। 2 वर्ष के बाद फिर एक बच्चा हो गया है। और इस प्रकार वीर ब्रह्मा, पहले पुत्र का नाम, छोटे का नाम सुधन्वा, ये 2 नारद जी के बच्चे हो गए। इस प्रकार राजा के संपर्क में रह करके मैंने 12 पुत्र उत्पन्न किए और मैं उनके पालन पोषण में लगा रहा। समय समय पर पुत्रों की उत्पत्ति होती गई और फिर तो जो है गृहस्थी का पूरा भंडार भर गया है, बच्चे बहुत। और राजा ने समयानुसार उचित रूप से, अब लड़कों के विवाह में हुआ, लड़कों के भी लड़के हुए, घर में बहू आ गई नारद जी की है, और पुत्र मिला करके एक से अनेक परिवार बन गया, बहुत बड़ा। और लड़के खेलते कूदने वाले हो गए हैं। मेरा अच्छा समय व्यतीत होने लगा। अब ममता बढ़ते गई बच्चों पर मेरी, माया ममता। और कभी सुख आ जाता था तो कभी बुखार आ जाता था, कभी बीमार पड़ जाते थे, दुखी हो जाता था, माया जाल फैलता गया। तो इस प्रकार
संकल्प से उत्पन्न होते हैं सुख और दुख। चिंता बिल्कुल व्यर्थ और दुष्परिणामी है। अब कभी कभी जब ज्यादा पुत्र होते थे, बहुएं आती थी, आपस में बहुओं का झगड़ा हो जाता था, नारद जी बड़े परेशान हो जाते थे, हैं, कलह मच जाता था घर में। तो इस प्रकार से मैं दुखी जब हो जाता था। कहते हैं संकल्प से उत्पन्न सुख और दुख, चिंता बिल्कुल व्यर्थ और दुष्परिणामी है, फिर भी मैं उसी में उलझा रहता था। तो स्त्री बनकर के घरेलू कार्यों में समय व्यतीत रहता था। मोह बढ़ाने वाली अहंकार की सीमा नहीं थी कि मेरे इतने बच्चे, मेरे वो अहंकार हो गया है। मैं सोचता था कि मेरे पराक्रमी पुत्र हैं और मेरे ये लड़के बढ़िया वस्त्र पहन करके खेल कूद रहे हैं, और जगत में जितनी स्त्रियां हैं उन सब में अवश्य ही बहुत भाग्यशालिनी हूँ मैं नारद हूँ। भगवान की माया ने मेरी बुद्धि हरण कर ली, मेरे को ये पता ही नहीं है कि मैं नारद हूँ। तो इस प्रकार माया बलवती राजन, माया से मोहित होने के कारण मेरी धारणा बनी रहती थी मैं कि पतिव्रता नारी हूँ, मेरा जीवन सफल है। तो इस प्रकार से अपनी सेना, आप कहते हैं हे ब्याज, इसके बाद कुछ प्रसिद्ध राजा मेरे स्वामी की शत्रुता ठान करके नगर पर चढ़ाए। अब कुछ ऐसे लोग थे जो शत्रुता रखते थे, इसलिए हमारे नगरी में, मेरे पति की नगरी में, तारकगढ़ के राज्य में चढ़ाई करने के लिए आ गई, निकल पड़े हैं। राजा तारकध्वज हतोत्साह करके युद्ध स्थल से लौट आए। अब बड़ा भारी युद्ध हो गया, हमारे राज्य को शत्रु ने घेर लिया। मेरे पुत्र कितने मर गए उसमें लड़ाई में। शत्रु बलवान था, मेरे पुत्र और पौत्रों को मार करके चले गया, और मैं आंसू धारा से बहना जो मेरे को अभिमान था, बड़ा खुश रहती थी, अब मेरे आंखों से कभी वर्षा की जैसी धारा बहने लगी आंसू की। पुत्र पौत्रों को देख करके दुख की सीमा नहीं रही, जोर जोर से रोने लगा कि हे पुत्रों, तुम कहाँ चले गए? मेरे पुत्र, किस राजा ने मेरे पुत्रों की हत्या कर दी? और इस प्रकार रो रहा था, हैं? तो ये रो रहा था, और मुझसे एक ब्राह्मण आए मेरे पास जब मैं बहुत जोर जोर से रो रहा था। ब्राह्मण रूपधारी भगवान ब्राह्मण बनकर के आए भगवान, और भगवान ने कहा, ब्राह्मण ने कहा, तुम रो क्यों रही हो? ये रोना ठीक नहीं है। पति पुत्र पौत्र कौन किसके किसके हैं, सोचो तुम कौन हो, ये किसके पुत्र हैं, तुम कौन हो? रोना धोना छोड़ करके स्वस्थ हो जाओ, और मर्यादा की रक्षा करने के लिए अपने स्त्री, अपने पुत्र पौत्र को तिलांजलि देने के लिए तीर्थ में जाकर के तर्पण करो। नारद जी कहते हैं कि वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु ने मुझे समझाया, और समझा करके और तब मैं राजा के साथ चल पड़ा, और बहुत से बंधु बांधव हमारे साथ हो लिए, और तीर्थ में चल गए। अब भगवान विष्णु जो ब्राह्मण रूप में थे, जो मेरे को समझाने के लिए आए थे, वह कुंभ तीर्थ में ले गए। वहाँ एक पवित्र सरोवर था। हरि भगवान ने कहा, हे गदगामिनी, कार्य करने का समय है, बच्चों के लिए तिलांजलि देनी है, तो इसमें स्नान कर लो, और फिर तुम्हारे बच्चे मर चुके हैं, और वहाँ से तो इसलिए तुमको शोक नहीं करना है, इनके लिए तिलांजलि देनी है। तो जैसे ही मैं तीर्थ में स्नान के लिए उतरा, तो तीर्थ में डुबकी लगाते ही मेरी आकृति बदल गई, पुरुष हो गया। तो अब नारद जी आप पुरुष बन गए दोबारा। भगवान विष्णु वीणा लेकर के विराजमान थे सामने, और भगवान विष्णु के दर्शन हुए नारद जी को, और सोचने लगा, नारद जी व्यास जी कैसे कहते हैं कि मैं अपने बारे में सोचने लगा कि भगवान के साथ नारद जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और माया के प्रभाव से मेरी स्त्री जैसी आकृति हो गई थी। मैं इस प्रकार की बातें सोच ही रहा था। भगवान हरि ने मुझसे कहा कि नारद, क्या सोच रहे हो जल में खड़े खड़े हैं?
बाहर आओ। मैंने सोचा कि मैं अभी तो स्त्री के रूप में था, स्नान करने के लिए आई थी, लेकिन अब पुरुष बन गया, नारद हो गया, तो बड़ी सीमा, आटे की सीमा नहीं रही। अब राजा तारध्वज जो जिसके साथ विवाह किया था वो भी जो है देखते रह गए कि मेरी स्त्री कहाँ चली गई, ये तो पुरुष है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जान की। श्री कृष्ण गोविंद।